अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह खैर वफियत से होंगे आप। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए। बहुत सी कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, जो लोग वीडियोस देखते हैं और फिर वो कमेंट्स भी करते हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर से नवाजें और उनके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर वाज़ वक्त ना भी मिले तो फिर दोबारा जब देखते हैं तो रिप्लाई तो करते हैं। खैर सदका जारी है। मुल्तान से एक बेटी ने कॉल की कि नस्वानी हुस्न नहीं है, ना होने के बराबर है। मसाइल पैदा होते हैं बच्चियों के लिए, बिलखुसूस ख़वातीन के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो या ग़िज़ा मतवाज़न ना हो, ग़िज़ा में दूध ना हो, प्रोटीन ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म खुश्क सर्द चटपटी ग़िज़ाएँ खाने से हार्मोन्स उनका जब बैलेंस बराबर नहीं रहता तो फिर नस्वानी हुस्न नहीं पैदा होता, मसाइल पैदा होते हैं। बड़ा गंभीर मसला है बच्चियों के लिए, बिलखुसूस माएँ परेशान हो जाती हैं। और बाज़ दफ़ा देखा है कि इसकी वजह से बाज़ ऐसे नाहंजार लोग वो अपनी बीवियों को तलाक भी दे देते हैं। उस बच्ची ने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई तो मुझे याद आया, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि लंबे अरसे से एक नुस्खा ख़वातीन को इस्तेमाल करवाते हैं खाने के लिए। तो अल्लाह की रहमत से चंद माह इस्तेमाल करने के बाद नस्वानी हुस्न जो है उसमें बेबहा इजाफा और ख़ूबसूरती आ जाती है। मैं बड़े नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ वीडियोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि अक्सर मैंने देखा कि बड़े बड़े बेहुदा अल्फाज और वो जो फ्रंट पेज पर उन्होंने तस्वीर लगाई होती बड़ी बेहुदा किस्म की होती है। यहाँ पर सबकी माएँ बहनें होती हैं, देखती हैं, लेकिन अल्लाह पाक सबको हिदायत नसीब करें जो ऐसा करते हैं। तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि नस्वानी हुस्न को चार चांद लगाने के लिए एक हमारा मदब का माया नाज नुस्खा है। मैं उस बेटी की नज़र करता हूँ जिसने मुझे ये याद करवाया। अल्लाह पाक उसको अपनी हिफाजत में रखें, अल्लाह पाक उसके शर्म हया को कायम रखें। तो ये चार अज्जा का नुस्खा है। इसके साथ साथ अपनी ग़िज़ा को भी फिट रखना है, ये बात ज़हन में रखें। मैं ग़िज़ा पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलवाता हूँ लोगों की, अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न करें। जो बंदा अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न नहीं रख सकता वो तंदुरुस्त नहीं रहता। अपनी ज़िंदगी कानून फितरत के मुताबिक गुजारिए ताकि आप ज़िंदगी के मज़े भरपूर तरीके से उठा सकें। ख़वातीन में नस्वानी हुस्न, ब्रेस्ट का छोटा रह जाना या उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के यानी मसाइल पैदा हो जाना, उसके लिए एक नुस्खा है बहुत ही कमाल का। तो मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ सबसे पहले वो इन अद्वियात की तरफ जूम करें ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। ये चार अज्जा का मुरक्कब नुस्खा है और अल्लाह का एहसान है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बड़े बड़े लंबे चौड़े नुस्खे लोग बड़ी बड़ी तमहीदें बांधते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, वल्लाहु आलम किस अंदाज से वो लोगों को डील करते हैं। ये चार चीज़ें हैं। ये है सालब मिस्री, सालब मिस्री ये जड़ें होती हैं। ये है 20 ग्राम मूसली सफ़ेद इंडियन, 20 ग्राम मूसली स्याह ये भी 20 ग्राम है। मग्ज़ बनौला, ये बात याद रखें, मग्ज़ बनौला जो है ये खुद निकालना है, ताज़े बनौले लेके, और ये निकले हुए भी मिलते हैं। मैंने निकले हुए रखे हैं सिर्फ पहचान करवाने के लिए, वरना जो दवाई हम तैयार करते हैं उसमें हम ये ताज़ा मग्ज़ बनौला निकाल के दवाई में शामिल करते हैं। तो मग्ज़ बनौला 60 ग्राम यानी 20 ग्राम सालब मिस्री, 20 ग्राम मूसली सफ़ेद इंडिया वाली और 20 ग्राम मूसली स्याह, और सब के बराबर वज़न। मग्ज़ बनौला खुद निकालने हैं, मेहनत करना पड़ेगी और इन चीज़ों का बारीक पाउडर तैयार कर लें। जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक कर लें। ये वज़न होगा हमारा 120 ग्राम। इसके अंदर सुच्चे मोती, लुलु, मरवारीद, उनका कुश्ता, ये कैल्शियम है उनका कुश्ता, ये हमदर्द का ले लें, अशरफ का ले लें, अजमल का ले लें। ये 5 ग्राम शामिल करना है इस नुस्खे, सारे नुस्खे के अंदर। इसको इंतहाई बारीक करके इसके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल बना लें। छोटी उम्र की जो बेटियां हैं वो एक कैप्सूल सुबह एक शाम इस्तेमाल करें। जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनको ये मसाइल है, नस्वानी हुस्न में कमी है, तो वो 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल एक सुबह एक शाम एक गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करें। 1 से 2 माह 3 माह भी अगर ये दवाई खाना पड़े तो खाएं। अल्लाह के फजलो करम से बाज़ दफ़ा 15 दिन के बाद, बाज़ दफ़ा 1 महीना, कुछ
ख़वातीन को 1 से 2 माह 3 माह तक इस्तेमाल करने से नस्वानी हुस्न में इजाफा हो जाता है। अल्लाह के फजल करम से ये नुस्खा बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है। इसके असरात बहुत ही अच्छे, फिर साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। जिस्म को भी ये लहीम शहीम करता है, खूबसूरत करता है, चेहरे को रोशन कर देता है। और ख़वातीन की बेशुमार बीमारियाँ, सिलानुर रहम, लिकोरिया, जलनदार लिकोरिया, उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। और हार्मोन्स के बैलेंस को बराबर करके नस्वानी हुस्न में इजाफा करने के लिए इससे बेहतर नुस्खा मेरे तजर्बे में आज तक नहीं आया। लेकिन याद रखें, दूध का इस्तेमाल, ताज़ा फलों का इस्तेमाल, देसी घी का इस्तेमाल और बकरे का गोश्त या देसी मुर्गी का गोश्त शोरबे वाला वो इस्तेमाल करना है। तमाम बाजारी ग़िज़ाएं। और एक और बड़ा मसला पैदा हो जाता है, ये जो हमारे गवाले दूध बेचते हैं ना, वो अपनी भैंस को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा के जब उसका दूध निकालते हैं, वो दूध जहरीला होता है। उस दूध की वजह से भी नस्वानी हुस्न ख़राब हो जाता है। पूरी कोशिश करें ऐसे गवाले से, दूध वाले से दूध लें कि जो अपनी भैंसों को ये ऑक्सीटोसिन का जहर ना लगाता हो, अपनी भैंसों पर जुल्म ना करता हो, क्योंकि वही ऑक्सीटोसिन दूध में आता है। मर्द अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो कैंसर का शिकार हो सकते हैं। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, ख़वातीन की ब्रेस्ट का छोटा रह जाना और उनके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना और मखसूस अयाम के जो माहवारी का निज़ाम है उसका डिस्टर्ब हो जाना, शदीद दर्द होना, ये सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये नुस्खा आप किसी अच्छे मुआलिज की ज़ेर निगरानी बनवा लें और इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो फिर मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप मुझसे दवाई मंगवाएं। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ ना आए राब्ता कर ले, या फिर अगर उसको चाहिए तो हम भेज भी देते हैं, बजरिया कोरियर भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन बात यह है कि आपने अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना है, अपनी सेहत की तरफ ख़ास तवज्जो करनी है, बाज़ारी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी। तो इंशाअल्लाह थोड़े अरसे के इस्तेमाल से ये सारे मामलात अल्लाह पाक ठीक कर देते हैं। नए आने वाले व्यूवर्स को हम खुशामदीद कहते हैं और उनसे इल्तमास करते हैं कि वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें, ताकि हर आने वाली जो हमारी वीडियो है जो हक़ और सच पर मुबनी आप तक पहुँचती रहे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।